तो मैंने बनारस में जो रेमेडी तलाशी थी वो मैं चाहता हूं मुंबई के लोग कहें, क्योंकि दो घटनाएं इस इतिहास में जो आज की आधुनिक जनरेशन है उसके सामने हुआ। दो हमारे देश में मौतें ऐसी हुई हैं, एक को पूरा देश नमन करता है और एक की मौत पे पूरा देश खुश होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी ने उनका नाम पूछा, लेकिन यह दुर्भाग्य है इस अल्पसंख्यक शब्द का कि एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में 50 मुसलमान नहीं थे। 50 मुसलमान नहीं थे, लेकिन याकूब मेनन के जनाजे में 5 लाख मुसलमान थे। आप ही के शहर की बात है। इससे आपकी जहनियत का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि इस देश में मुसलमान ने कुछ किया हो तो उसको सर पे ना बैठाया गया हो, और यह सोच के नहीं कि यह मुसलमान है। लेकिन आप मुसलमान के अंदर भी वो मुसलमान चाहते हैं जो उसामा बिन लादेन से मिलता जुलता हो। तभी तो ये आतंक फैलाने के लिए ऐसे ही मुसलमान चाहते हैं। सारे मुसलमान पूरे नहीं होते, पर कुछ मुसलमान बना देते हैं सब। जो दाऊद इब्राहिम से मिलता जुलता हो, तो आपका एजेंडा हो सकता है। इस देश का कभी ऐसा एजेंडा नहीं रहा। आप बिस्मिल्लाह खां को नहीं मानते क्योंकि सुबह सुबह वो पूजा करने जाते थे। तो आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? आप क्या उस इस्लाम की बात कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के दामाद को मारा था, नवाजे को मारा था? आज पूरी दुनिया के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, मुसलमानों में वही सेक्ट है जो सबसे ज्यादा यह कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान इस आतंकवाद से सरकार लड़े न लड़े, लेकिन देश तैयार हो गया है। और शायद यही वजह है पूरे यूरोप में जो हालत है। अभी देखते रहिए, एक मेरी जो स्टडी है, जिनके राज में, जिनकी सल्तनत में दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, उनके यहां लंदन में सूरज निकल आता है तो संडे मनाते हैं। उनके मुल्क का अगला प्रधानमंत्री मुसलमान होने वाला है। रोक नहीं पा रहे, चाहते हैं अंदर से, लेकिन 100 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। आराम पसंद तलवी लोग हैं। इसलिए स्वीडन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सारा यूरोप कह रहा है अगर इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने की किसी में शक्ति है, उस देश का नाम है भारत। और यह शक्ति आपने ऐसे नहीं की। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपने बड़ी लंबी साधना की है। यह साधना का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है 2014 से। आप शांति, शास्त्र, लेकिन अब आपको पता चला शस्त्र भी है। यह महज इत्तफाक नहीं है कि कोई देवी देवता, मैं तो आप जानते हैं जहां पैदा हुआ मैंने देवी देवता क्या मंदिर नहीं देखा था। हर देवी देवता के हाथ में एक हथियार है। यानी देवता हथियार उठा सकता है और उसके भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं बस। हर चीज की जरूरत होती है, हर चीज की जरूरत अपनी जगह होती है। बेवक्त उस जरूरत का इस्तेमाल करने का मतलब नहीं होता। लेकिन पहले फ्रेम में आपने अपने जहन से यहां से जो 5000 साल पुरानी सभ्यता का जो आदर्श है उसे थोड़ी देर के लिए खुटी पर टांगिए। जवाब देना सीखिए, सच का सामना करना सीखिए। कोई डराए तो मत डरिए। हम तो, हमारे यहां तो लोग कहते नहीं कि साहब भगवान से डरना चाहिए। हमारे यहां नहीं कहते, क्योंकि हम तो भगवान से भी शास्त्रार्थ कर लेते हैं। भगवान की गलती पे भी सवाल उठा लेते हैं। भगवान ऐसे क्यों थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, वो पता नहीं किससे डर रहे हैं आजकल। सुबह शाम कहते हैं हम तो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह से। अब तुम उसे अल्लाह तो नहीं मान रहे, ये तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमारे लिए एक इंसान है, तो तुम इतने क्यों डरे हुए हो भाई? कुरान मजीद में लिखा है कि जब आपका वक्त आएगा तो ये नस जो है आपकी, इसकी जगह मुकर्रर है। ना एक सेकंड इधर होगा, ना एक सेकंड उधर होगा। और जब उसकी मर्जी होगी तभी वो जाएगा। तो आप उससे डर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, कुरान शरीफ को ढंग से पढ़ो, सेलेक्टिव मत हो। उसी कुरान मजीद में लिखा है
सूरह यासीन में कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी नायाब चीजें दी हैं, सब कुछ तुमको दिया है, सिर्फ एक ही शर्त है कि जो मैंने तुम्हें रास्ता बताया है नेकी का, उसी पे चलना, और अगर इससे हटे तो मैं इसी धरती पे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे लाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान मजीद कह रहा है। मैंने पढ़ लिया, उन्होंने पढ़ा नहीं। अब वो बार बार कह रहे हैं कि ये फरमाया है अल्लाह ने, चिल्ला चिल्ला के मौलवी साहब बताएंगे फरमाया है। मैंने कहा फरमाया नहीं, आ गया है। अब उसमें यह नहीं कहा गया, किसी ने कहा, कहीं नहीं यह बात लिखी गई कि उसका नाम मोहम्मद रफीक होगा, मोहम्मद असलम होगा। यह बात अलग है कि आपकी छोटी सोच यह है कि 23 मई 2019 को किसी खातून के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वो बेचारी नरेंद्र मोदी से इतनी मुतासिर थी, इतनी इन्फ्लुएंस थी, उसने अपने बेटे का नाम रख दिया नरेंद्र मोदी। और उसने ये शौहर को बताया जो बेचारा वहां गया था इस्लामिक कंट्रीज अल्लाह से मिलने, उसको बताया कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, मैंने उसका नाम नरेंद्र मोदी रख दिया है। क्या तूफान आ गया, तूफान आ गया साहब। कौम को ऐसा लगा कि एक ही से नहीं परेशान है, ये दूसरा और पैदा कर दिया इसने। इस वाले को तो हम झेल लेंगे, 10-5 साल की बात है, ये तो फिर आगे फिर खड़ा हो जाएगा। इतना मजबूर किया कि उस बेचारी ने नाम ही बदल दिया, उसका नाम आफ्ताब आलम हो गया है। तो मैंने कहा साफ साफ कि आप कुरान मजीद को भी सच मायनों में पढ़ लें, इन टोटलिटी में पढ़ लें, कुछ सेलेक्टिव होके पढ़ लें, तो कहीं अल्लाह ने यह नहीं कहा कि यह कुरान जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए है। शब्द मुसलमान अपने आप में अलग चीज है। मुसलमान मतलब जिसका मुसल्लत ईमान हो, जिसका कंप्लीट ईमान हो, वही मुसलमान कहलाएगा। अगर वो पुष्पेंद्र का है तो वो भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा नाम पुष्पेंद्र है, ललित अंबरदार है, सुशील पंडित है, RSN सिंह साहब है, तो नहीं होगा, क्योंकि नाम से मामला फंसा हुआ है। कुछ लोगों को ये वीडियो बेकार लगेगी क्योंकि सच कड़वा होता है। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि और लोगों को तक ये पहुँचे वीडियो। अगर उन लोगों को इस वीडियो से जलती है तो जलने दो।